हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा रहा था। कंपाउंड सेंटेंस मैंने दो कंजक्शन उसमें पढ़ा भी दिए हैं, जिसमें पहला कंजक्शन था क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिसमें आपने एंड और नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो का प्रयोग पढ़ा, ठीक है। और उसमें दो कंजक्शन बचे हुए थे जिनका यूज़ आप पढ़ने जा रहे हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलते हैं इस वीडियो पर। तो इसमें आपको जो है पढ़ने वाले हैं आप एज वेल एज और बोथ डॉट 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 एंड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग पढ़ेंगे। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, या साथ में, या के साथ साथ। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा गाइस इसमें कि इसमें भी शब्द इंक्लूड होता है, उसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, समझ लीजिए। मनीष यहाँ आया, साथ ही साथ अपने सारे मित्रों को भी लाया। तो यहाँ आप देख सकते हो हिंदी में साथ ही साथ और इसके साथ यहाँ पे भी शब्द आ गया है। और ये कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। मनीष यहाँ आया एक सेंटेंस, अपने सारे मित्रों को लाया दूसरा सेंटेंस। तो इसी को हम कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन। तो गाइस, आपको क्या करना है कि जो एंड का नियम आपने पढ़ा था, जिसमें ये नियम था कि अगर पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट और सहायक क्रिया लिखी है, प्रथम उपवाक्य में जो सब्जेक्ट और सहायक क्रिया लिखी है, अगर वही सब्जेक्ट और सहायक क्रिया दूसरे उपवाक्य में भी लिखना हो तो उसका प्रयोग उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी के नियम अनुसार बनाते हैं। अगर आपने एंड सही से पढ़ा है तो एकदम क्लियर है कि ये आपको समझ में आ जाने वाला है। तो पहले इसको बनाते हैं। मनीष यहाँ आया, ये पास्ट इनफिनिट टेंस है। टेंस आपको आना चाहिए। अगर टेंस नहीं आता तो मेरे पिछले वीडियोज में जाएं और टेंस को क्लियर करें। अगर कोई टेंस पार्टिकुलरली विशेष रूप से किसी टेंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसको किसी भी माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस पे। मनीष यहाँ आया, ये पास्ट इनफिनिट है, इसको बनाते हैं मनीष। अब ये पास्ट इनफिनिट है गाइस, तो यहाँ पे कम का सेकंड फॉर्म हमें क्या करना है, केम लिखना है। मनीष केम हेयर, ठीक है। ये सेंटेंस, ये जो क्लॉज है ये बन गया, मनीष केम हेयर। अब साथ ही साथ की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे एज वेल एज। तो ये हो गया, इसमें भी इंक्लूड हो गया, उसको लिखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपने सारे मित्रों को लाया गाइस, अब इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा है। अपने सारे मित्रों को लाया, कौन लाया, मनीष। तो मनीष ऑलरेडी लिखा है, उसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मनीष लिखा है, पहले वर्ब लिखेंगे। अपने सारे मित्रों को लाया, कौन लाया, मनीष। तो मनीष लिखा है तो पहले हम क्रिया लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। क्योंकि गाइस अगर आपको सब्जेक्ट माना नहीं लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो लिखना पड़ेगा, यानी आप वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद और जो भी शब्द आते हैं उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो एज वेल एज, अब पहले क्रिया लिखेंगे। लाया, ये भी पास्ट इनफिनिट है, तो ब्रिंग मतलब लाना, उसका सेकंड फॉर्म हो जाता है ब्रॉट, ठीक है। तो मनीष केम हियर, एज वेल एज ब्रॉट, लाया। किसको लाया का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको लाया, अपने सारे मित्रों को। गाइस ध्यान रहे कि क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में को की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो ब्रॉट लाया, किसको लाया, अपने सारे मित्रों को। अपने की अंग्रेजी ही जो होती है, सारे की अंग्रेजी आल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आल हमेशा आगे आता है, ठीक है। तो सारे हमने यहाँ पे लिखा आल। अब लिखेंगे अपने मित्रों, हिज फ्रेंड्स। तो गाइस ये तरीका है एज वेल एज को बनाने का। एज वेल एज यहाँ पे दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। मनीष यहाँ आया, अपने सारे मित्रों को लाया, इसको जोड़ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग किया और दो सेंटेंसेस को इस तरह से बना दिया। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। सुबह की सैर उपयोगी है, साथ में स्वास्थ्यप्रद है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे साथ में आ गया है, ठीक है, और इसके साथ ही भी आ गया है। तो भैया जी आप ये जानिए कि भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब इसको हम बनाते हैं, सुबह की सैर उपयोगी है, स्वास्थ्यप्रद है। तो इसमें दो सेंटेंसेस को स्वतंत्र रूप से जोड़ रहा है। तो पहले ये हम बनाएंगे, सुबह की सैर उपयोगी है। क्या उपयोगी है, उत्तर मिला सुबह की सैर। तो ये सब्जेक्ट है, पहले हम इसको लिखेंगे। तो सुबह की सैर यानी मॉर्निंग वॉक, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके साथ हमने क्या करना है, पहले इसको बनाएंगे तो यहाँ पे इज लग जाएगा। तो मॉर्निंग वॉक इज उपयोगी की अंग्रेजी हमने क्या करना है, यूजफुल लिख देना है।
ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल यानी सुबह की सैर उपयोगी है। अब यहाँ पे साथ में की अंग्रेजी हम लिखेंगे एज वेल एज। तो गाइस आप देखो ये सेंटेंस बनाना है आपको, स्वास्थ्यप्रद है। तो स्वास्थ्यप्रद है, क्या स्वास्थ्यप्रद है? सुबह की सैर, वो चीज ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है कि अंग्रेजी सुबह की सैर के साथ इज लिखा जाएगा, तो ऑलरेडी वो भी आप देख रहे हो लिखा है इज, तो इज नहीं लिखेंगे। अब बचता क्या है? स्वास्थ्यप्रद, तो उसी को हम लिख देंगे। गाइस यही आप ध्यान रखना है कि फर्स्ट उपवाक्य में क्लास में जो चीज़ लिखी हुई है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, और जो बचता है उसको लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे स्वास्थ्यप्रद बचा तो इसको हम लिख देंगे, स्वास्थ्यप्रद की अंग्रेजी होता है हेल्थ गिविंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया कि मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल एज वेल एज हेल्थ गिविंग। अब इसमें आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा आज कि इसमें कभी कभी ये जो कंजक्शन होते हैं दो वर्ड्स को जोड़े रहते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में जो ये कंजंक्शन है ये सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं भी आ सकता है। तो चलिए चलते हैं इस सेंटेंस में जिसमें ये चीज़ सब्जेक्ट के रूप में आई है। ध्यान दीजिए, राकेश के साथ साथ उसके माता पिता आज अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में केवल एक ही सेंटेंस है। आज आप यहाँ से कौन का प्रश्न कर लीजिए, प्रस्थान कर रहे हैं कौन, तो कौन प्रस्थान कर रहे हैं? तो उत्तर मिला राकेश के साथ साथ उसके माता पिता। ये पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत ही आवश्यक है। अगर सब्जेक्ट आप नहीं ढूंढ पाते हो तो सेंटेंस को बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है गाइस, वो यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट में ही दो चीज़ों को जोड़े हैं। सर राकेश के साथ साथ उसके माता पिता। गाइस इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एज वेल एज के साथ जो चीज़ें जुड़ी रहती हैं उनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं होती है। एज वेल एज के आगे जो लिखा होता है, पहले जो लिखा होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। राकेश के साथ साथ उसके माता पिता आज अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राकेश के साथ साथ उसके माता पिता आज अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है, तो हमने इसको लिखा राकेश। अब गाइस ये सब्जेक्ट पार्ट में है तो इसको लिख देंगे के साथ साथ की अंग्रेजी एज वेल एज। देखो के साथ साथ की अंग्रेजी एक और होती है, वो भी प्रीपोजिशन है along with। तो along with भी लिख सकते हैं, राकेश along with his parents, ठीक है। तो यहाँ पे एज वेल एज भी सही है, राकेश एज वेल एज, अब उसके माता पिता यानी his parents, ये हो गया सब्जेक्ट। राकेश एज वेल एज हिज पेरेंट्स अब आज अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें इज एम आर में से कुछ लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एज वेल एज के पहले क्या लिखा हुआ है। तो एज वेल एज के पहले आप देख रहे हो राकेश लिखा है जो सिंगुलर नंबर है, तो इसका नियम है कि एज वेल एज के पहले जो लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको इजमार लगाना है। तो राकेश के साथ हमने क्या करना है, इज लगा देना है। गाइस आपको यहाँ नहीं देखना है कि प्लूरल है, एज वेल एज के पहले जो लिखा होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो राकेश एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज, अब प्रस्थान कर रहे हैं, प्रस्थान करना की अंग्रेजी होता है लीव फॉर। तो गाइस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाएगा, इज लिविंग फॉर। लीव के साथ फॉर लगता है क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब है। तो इज लिविंग फॉर कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अमेरिका, तो उसको हम लिख देंगे अमेरिका। अब आज की इंग्लिश यहाँ पे हमने क्या करना है, टुडे लिख देना है। तो ये बन गया राकेश एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज लिविंग फॉर अमेरिका टुडे। यहाँ पे आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हो कि यहाँ पे इज लग गया जबकि यहाँ पे प्लूरल नंबर है। तो गैस मैं ये एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एज वेल एज के पहले जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने सहायक क्रिया का यूज करना होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। इसमें आप देख सकते हो, तुम साथ में तुम्हारा भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हो और आराम कर सकते हो। यहाँ पे एंड देख सकते हो, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने एंड पढ़ाया था। इस कंजंक्शन की शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको एंड ही पढ़ाया था। तो गाइस चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। तुम साथ में तुम्हारा भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हो। कौन बैठ सकते हो का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन बैठ सकते हो, तुम साथ में तुम्हारा भाई। तो गाइस ये आपको सब्जेक्ट हो गया, आपको पहले ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में की अंग्रेजी एज वेल एज लिख देंगे। अब तुम यानी यहाँ पे हमने क्या किया, लिखा यू, साथ में की अंग्रेजी एज वेल एज, यू एज वेल एज तुम्हारा भाई यानी और ब्रदर।
तो ये सब्जेक्ट होगा यू एज वेल एज, सॉरी यहाँ पे मैंने एज नहीं लिखा है, तो यू एज वेल एज तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन बड़े सेंटेंस से डरिए मत, अगर आपको सारे रूल्स टेंस वगैरह पता है तो आराम से ही आप बना लोगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, तुम साथ में तुम्हारा भाई, यू एज वेल एज योर ब्रदर। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठना यहाँ पे अनुमति दी जा रही है गाइस। अनुमति के लिए हमने कैन का यूज़ नहीं करना होता है, मे का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यू एज वेल एज योर ब्रदर मे, बैठना की अंग्रेजी सिट, कहाँ बैठ सकते हो, यहाँ हेयर। अब हम इसको पहले बनाएंगे थोड़ी देर के लिए, यानी फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम या फॉर ए व्हाइल। तो गाइज ये बन गया, और यहाँ पे एक कंजक्शन और है। पहले तो ये क्लास बना कि यू एज वेल एज योर ब्रदर में सेट हेयर फॉर सम टाइम। अब यहाँ पे हमने एंड का यूज करना है, और उसके बाद आराम कर सकते हो कौन, तुम साथ में तुम्हारा भाई। वो ऑलरेडी लिखा हुआ है गाइज, इसको नहीं लिखेंगे, आराम कर सकते हो, वहाँ भी मे लगाएंगे, लेकिन मे भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं लिखेंगे। तो पहले वर्ब लिखेंगे, यानी आराम कर सकते हो। तो आराम करना की इंग्लिश होता है टेक रेस्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक रेस्ट। ये एक मूल मंत्र है, ये एकदम क्लियरली आप जान रहिए कि जो चीज़ें सब्जेक्ट और सहायक क्रिया अगर पहले वाक्य में ऑलरेडी लिखा है वही चीज़ दूसरे उपवाक्य में भी लिखना है, तो उसको आप ना लिखिए। बाकी की प्रोसेस जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप लिखिए, तो ये इसमें आप सफल हो जाओगे। तो यू एज वेल एज योर ब्रदर मे सिट हियर फॉर सम टाइम एंड टेक रेस्ट। तो इस प्रकार आप अंग्रेजी भी बोल सकते हो, अंग्रेजी लिख सकते हो, इंग्लिश में कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक इन इंग्लिश, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं, वह मूर्ख के साथ साथ जिद्दी भी है। गाइज यहाँ पे देखिए के साथ साथ जो है यहाँ पे कंजक्शन दिया गया है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें ये आप ये भी जानिए कि भी शब्द इंक्लूड हो जाता है। तो वह मूर्ख जिद्दी था, यानी मूर्ख के साथ साथ जिद्दी था। कौन जिद्दी था, वह। तो पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है ही। इसके साथ हमने क्या करना है, वाज का यूज करना है, ही वाज। अब वह था क्या था, मूर्ख के साथ साथ जिद्दी। तो यहाँ हमने क्या करना है, फुलिश लिख देना है, ही वाज फुलिश। अब के साथ साथ की अंग्रेजी एज वेल एज। अब सिर्फ ये बचा जिद्दी, तो जिद्दी की इंग्लिश होता है ऑब्स्टिनेट। वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग समझ लीजिए इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, भाग है, जिसको लर्न करना आवश्यक है। उसका कोई और विकल्प नहीं है सिवाय उसको लर्न करने के, याद करने के। तो ये गाइस बन गया, वहाँ मूर्ख के साथ साथ जिद्दी भी है, जिद्दी भी था। ही वॉज फुलिश एज वेल एज ऑब्स्टिनेट। ये यहाँ पे क्लियर हो गया भाई जी, एज वेल एज। अब आते हैं बोथ एंड पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एज वेल एज क्लियरली समझ में आ गया है। बोथ एंड का प्रयोग जो है मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें 5-6 सेंटेंस आपको समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं बोथ डॉट 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 एंड पर। तो गाइस चलते हैं बोथ डॉट 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 एंड पर, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये आप समझ लीजिए। इसमें कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में जो है बोथ डॉट 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 एंड का प्रयोग मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हो, उसका भाई और बहन दोनों एक सरकारी नौकरी नहीं पा सके। तो कौन सरकारी नौकरी नहीं पा सके, उसका भाई और बहन दोनों। ये पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ढूंढना वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका भाई और बहन दोनों एक सरकारी नौकरी नहीं पा सके। कौन सरकारी नौकरी नहीं पा सके, उसका भाई और बहन दोनों। इसमें एक रूल आप लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिएगा कि एंड जिन दो शब्दों को जोड़ता है, जिन दो व्यक्ति वस्तु या स्थानों को जोड़ता है, जिन दो चीज़ों को जोड़ता है, उन्हीं के पहले बोथ का प्रयोग होता है। तो इसको चलिए समझते हैं। इसमें देखिए और जो शब्द है ये किसको जोड़ रहा है, उसका भाई और बहन को जोड़ रहा है। तो हमने क्या करना है, ये जो बोथ है इसको उन्हीं दोनों से पहले लिखेंगे, ठीक है। इसको समझ लीजिए, उसका भाई और बहन दोनों। तो दोनों और शब्द इन दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको आगे लिखना है। तो चलिए चलते हैं बोथ यानी दोनों, उसका भाई यानी हिज ब्रदर। ये इसका तरीका है बनाने का, बोथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में आया था, सब्जेक्ट के रूप में बन गया बोथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। अब यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं पा सके, सकना की अंग्रेजी कुड होता है,
तो उसको हम कुडंट कर देंगे, यानी कुड नॉट को एक ही में जोड़ देंगे। बोथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर कुडंट। अब पाना की अंग्रेजी हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गेट। क्या नहीं पा सके, एक सरकारी नौकरी यानी एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी, और नौकरी की इंग्लिश होता है जॉब। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया बोथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर कुडंट गेट ए गवर्नमेंट जॉब। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बोथ जो शब्द है और एंड शब्द है, इसका उचित रूप से इस तरह से प्रयोग हो गया। तो गाइस ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाएगा, कंप्लीमेंट के रूप में भी आ जाएगा, बस उसको आपको पहचानना है। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। मैंने सेब और केला दोनों खाया। तो इसमें खाया किसने, उत्तर मिला मैंने। तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा आई। अब खाना की अंग्रेजी ईट होता है, उसका सेकंड फॉर्म एट हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस एकदम करेक्टली बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। तो आई एट मैंने खाया सेब और केला दोनों। अब यहाँ चलिए एक बार और समझिए कि ये जो और शब्द है यानी एंड शब्द है, जिन दो चीज़ों को जोड़ता है दोनों का प्रयोग उससे ठीक पहले होता है। यानी सेब और केला के लिए दोनों शब्द आया है, दोनों आगे आ जाएगा, यानी बोथ। अब ये लिखेंगे सेब यानी एप्पल, आई ऐड बोथ एप्पल एंड केला यानी बनाना। ये तरीका है इसको समझने का, ठीक है। आई ऐड बोथ एप्पल एंड बनाना। लेकिन जब ये दो वाक्यों को जोड़ेगा यानी दो अलग अलग क्रियाओं को जोड़ेगा, तो गैस दो क्रियाओं के बीच में आपको एंड का यूज़ करना है और उन दोनों वर्ब से पहले बोथ का प्रयोग करना है, जैसे कि आगे आप समझने जा रहे हो। और ये जो बोथ डॉट 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 एंड है और केवल एंड है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, लगभग एक जैसे लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आ गया उसे दंडित किया गया और जुर्माना भी किया गया। तो इसमें आप देख रहे हो और शब्द तो आया ही है और भी शब्द भी आ गया है, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप बढ़िया से समझोगे तो समझ जाओगे कि उसे दंडित किया गया, जुर्माना किया गया। तो पहली बात तो ये पैसिव वॉइस है, उसे दंडित किया गया, किसने दंडित किया पता नहीं, जुर्माना किया गया, किसने जुर्माना किया पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन और शब्द आप देखो किसको जोड़ रहा है, यहाँ पे और शब्द जोड़ रहा है, दंडित किया गया यानी दंडित करना और जुर्माना किया गया यानी जुर्माना करना। तो और शब्द जोड़ रहा है, दंडित करना जुर्माना करना, तो उसके बीच में एंड लग जाएगा और बोथ का प्रयोग उन्हीं दोनों से ठीक पहले हो जाएगा। तो उसे दंडित किया गया, किसको दंडित किया गया, उसे ही। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो वाज लग जाएगा, ही वाज। अब देखिए दंडित किया गया और जुर्माना किया गया, इसी के लिए बोथ शब्द हम आगे लिख देंगे। तो ही वाज बोथ, दंडित करना की अंग्रेजी पनिश, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ही वॉज बोथ पनिश्ड एंड जुर्माना करना की अंग्रेजी फाइन, तो वो हो जाएगा थर्ड फॉर्म फाइंड। तो ही वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। गाइस आपने यहाँ पे देखा, नोट किया कि एंड इन दोनों को जोड़ रहा है, तो बोथ का प्रयोग यहाँ पे हो गया उससे पहले। तो ये अगर आप पैसिव वॉइस नहीं आपको पता है तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जाइए, पैसिव वॉइस सही से पढ़िए। टेंस के साथ साथ पैसिव वॉइस साथ में ज़रूरी है जानना। अगर ये दो चीज़ें जान गए आप, तो बिल्कुल ये उसी तरह से है कि जैसे मैथमेटिक्स में आप काउंटिंग जानते हो, टेबल जानते हो, तो आगे के सवाल लगते हैं। लेकिन इंग्लिश में भी एकदम वैसे है कि अगर आप टेंस जानते हो, आप उसका पैसिव वॉइस जानते हो, तो आपको सब आ जाएगा, सब कुछ आप अच्छी तरह जान जाओगे। तो अगर आपको पैसिव नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाइए, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको देखिए, हमने उसे डांटा और पीटा भी। तो गाइस आप इसमें देख सकते हो कि और शब्द किनको जोड़ रहा है, तो आप पाओगे कि और शब्द जोड़ रहा है डांटा और पीटा। इन दो क्रियाओं को जोड़ रहा है, भी शब्द निकल जाएगा उसमें, बोथ में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको टेंस अनुसार बनाएंगे। हमने उसे डांटा और पीटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किसने डांटा, हमने यानी वी। अब देखो यहाँ पे और शब्द इनको जोड़ रहा है, दो लोगों को, दो क्रियाओं को जोड़ रहा है, तो इसी से पहले बोथ का प्रयोग हो जाएगा, यानी बी बोथ। और टेंस जैसे बनना चाहिए उसी प्रकार बनेगा। बी बोथ, अब पहले डांटना यानी स्कोल्ड, उसका सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बी बोथ स्कोल्डेड, हमने डांटा, एंड पीटा यानी बीट का सेकंड फॉर्म जो होता है बीट ही होता है। तो बी बोथ स्कोल्डेड एंड बीट, किसको डांटा पीटा, उसे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिम।
तो गैस आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंड जिन दो लोगों को, जिन दो क्रियाओं को जोड़ रहा था, बोथ का प्रयोग उसी से पहले हुआ है। तो ये तरीका है, आप इसको आराम से बना सकते हो अगर अच्छी तरह पढ़े तो यहाँ पे देखिए वह आलसी और कामचोर दोनों है। तो इसमें ये आप क्लियर कर लीजिए कि और किन दो चीज़ों को जोड़ रहा है। तो जोड़ रहा है आलसी और कामचोर को। तो ये जो दोनों शब्द है ये हमने उसी से पहले लिखना है और टेंस सही बनाना है। तो वह आलसी और कामचोर दोनों है। कौन आलसी है? वह ये। इसके साथ हमने इज का प्रयोग कर देना है। अब बचा आलसी और कामचोर दोनों, दोनों आगे आ जाएगा। बोथ। आलसी की अंग्रेजी लेजी, एंड लिख देंगे यहाँ पे। कामचोर की अंग्रेजी होता है लवर, यहाँ पे हम लिख देंगे लवर। ठीक है, तो ही इज बोथ लेजी एंड लवर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एंड इन दोनों को जोड़े था, तो बोथ का प्रयोग इसी से पहले हुआ है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्लियरली समझ में नहीं आता है गाइस, लेकिन अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया, एक दो बार देख लिया, तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो क्युमुलेटिव कंजक्शन में 4 कंजक्शन थे, एंड, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, और एज वेल एज, बोथ डॉट 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 एंड। तो इनका गैस होमवर्क किसी बुक में नहीं मिलता है, तो मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं होमवर्क दूंगा, आप उसको बनाइएगा किसी भी माध्यम से, मेरे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आप उसको चेक करा लीजिएगा। ठीक है, या खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे कंजक्शन हैं वीडियोज़ में, और आगे वीडियोज़ में मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। गाइस, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ मिलते रहें। और इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।